पुतिन के दोस्त किम जोंग के सैनिक रूस की ओर से जंग लड़ रहे हैं। कल तक ये एक दावा ही था, लेकिन पहली बार इस बात के पुख्ता प्रमाण अब सामने आए हैं। असल में रूस के कुर्स्क रीजन में घायल हुए किम जोंग के एक सैनिक का वीडियो इन दिनों वर्ल्ड ट्रेंडिंग है और इस वीडियो में उस घायल सैनिक ने यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जो खौफनाक सच्चाई कबूली है, वो भविष्य में रूस और अमेरिका के बीच महायुद्ध छिड़ने का बड़ा इशारा है। ये रिपोर्ट। 2 हफ्ते पहले अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए रूस में 1500 सैनिक भेजे हैं। एक हफ्ता पहले नेटो की ओर से नया दावा सामने आया और तब कहा गया कि उत्तर कोरिया ने रूस के मैदान जंग में यूक्रेन के विरुद्ध 8000 सैनिक उतार दिए हैं। अमेरिका ने यह संख्या बढ़ाते हुए नया दावा किया है और कहा है कि उत्तर कोरिया ने रूसी शहर कुर्स्क के मोर्चे पर अपने 10,000 सैनिकों की तैनाती की है। लेकिन ग्राउंड की सच्चाई क्या है? क्या उत्तर कोरिया के सैनिक रूस में हैं भी, या फिर रूस के विरुद्ध पश्चिम की ओर से ये सभी दावे युद्ध भड़काने की कोई चाल है? तो ये सच जानने के लिए सबसे पहले एक घायल उत्तर कोरियाई सैनिक का वायरल वीडियो देखना चाहिए। ये पूरा वीडियो 128 सेकंड का है और इसके कुछ अंश में वो सैनिक जो बातें बोल रहे हैं वो किम जोंग और पुतिन की सीक्रेट डील पर बड़े खुलासे जैसा है। अंग्रेजी अखबार द सन में छपी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार ये घायल सैनिक इस समय यूक्रेन के एक अस्थायी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं से बिस्तर पर लेटे हुए इसने ये सच कबूला है। उसने कहा है कि कुर्स्क की लड़ाई में उसके 40 साथियों की जान चली गई। उसकी जान बिना सिर वाले शवों के नीचे छिपने से बच पाई। रिपोर्ट के मुताबिक उसका यह भी दावा है कि रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों से झूठ बोला गया। पहले कहा गया कि वो रूस में सिर्फ बुनियादी ढांचों की रक्षा करेंगे, लेकिन रूस पहुंचने पर उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना गोला बारूद के और बिना सामान्य हथियारों के कुर्स्क शहर की जंग में जबरन उतार दिया गया। यानी इस उत्तर कोरियाई सैनिक के अनुसार यह बात तो 100% सच है कि रूस में इस वक्त उत्तर कोरिया के सैनिक मौजूद हैं और कुर्स्क में वो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सैनिकों को कुर्स्क के फ्रंट में ही क्यों भेजा गया? किसी और फ्रंट में इन्हें क्यों नहीं तैनात किया गया? तो इस बारे में जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। रूस और यूक्रेन के बीच कुर्स्क शहर में बीते 4 महीनों से भीषण लड़ाई जारी है। यहाँ पर यूक्रेन ने काफी बढ़त ले ली है। कहा यह भी जा रहा है कि कुर्स्क क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर इस समय यूक्रेन का कब्जा है। यही कब्जा छुड़ाने के चक्कर में हजारों रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। कुर्स्क में रूस को भारी नुकसान हुआ है। लिहाजा पुतिन के कहने पर ही अब किम जोंग ने मदद के लिए कुर्स्क में अपने सैनिक उतार दिए हैं। वो भी 100-200 की संख्या में नहीं, बल्कि 10,000 की संख्या में सैनिक। इसका खुलासा अमेरिका और नेटो चीफ की ओर से किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और नेटो चीफ मार्क रूटे ने यह बड़ा खुलासा करते हुए रूस और उत्तर कोरिया को चेतावनी भी दे दी है। इस बड़े खुलासे के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में सवाल इससे आगे का है। ये युद्ध अब किस दिशा मुड़ने वाला है? भविष्य में इस युद्ध के क्या नतीजे होने वाले हैं? अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में यह संघर्ष रूसी खेमा बनाम अमेरिकी खेमा हो जाएगा? यानी कि क्या आने वाले दिनों में जो सीधा टकराव है वो अमेरिका और रूस के बीच होगा? क्योंकि इस बड़े खुलासे के बाद अब ये सिर्फ 2 देश रूस और यूक्रेन के बीच की जंग नहीं रह गई है। तीसरे देश की एंट्री से नेटो को भी खुलकर सामने आने का मौका मिलेगा। और नेटो ने अगर ऐसे में युद्ध के विरुद्ध कोई बड़ा कदम उठाया तो 2.5 साल से जारी ये जंग महायुद्ध में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।